स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में फोर्थ यूनिट फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फार्मूलाज को स्टडी करेंगे। इन फार्मूला से आप एकेटीयू सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में सभी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो लेजर सिस्टम में यूनिवर्सिटी ने जो आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं वो बहुत लिमिटेड पूछे हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी एक तो लेजर की एनर्जी पल्स का फॉर्मूला पूछती है। सो द एनर्जी ऑफ लेजर पल्स emitted from solid state laser, so this is given by E is equal to 2 capital N hc upon lambda, जहां कैपिटल N है नंबर ऑफ एटम्स या आयंस इन एक्टिव मीडियम, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लेजर बीम। तो इस तरह से अगर हमें लेजर बीम की वेवलेंथ मालूम है और नंबर ऑफ एटम्स या आयंस इन एक्टिव मीडियम पता है, तो उससे हम लेजर बीम की एनर्जी पल्स को निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू 2 कैपिटल N hc अपॉन लैम्डा। सेकेंड है पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एटम्स N1 and N2 present in energy levels E1 and E2 respectively. मान लीजिए there are two energy levels in an active medium E1 and E2. Suppose number of atoms per unit volume in energy level E1 is N1 and number of atoms per unit volume in energy level E2 is N2. So अगर हम इन दोनों एटम्स की पॉपुलेशन का रेशो निकालना चाहते हैं N1 अपॉन N2, सो ये दिया जाएगा N1 अपॉन N2 इक्वल टू E की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT। नाउ E2 माइनस E1 is the gap between the energy levels, so this will equal to the energy of photon, so E equal to h nu upon KT। E2 माइनस E1 को h nu लिया जा सकता है। नाउ न्यू को वेवलेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है एज E की पावर hc अपॉन लैम्डा KT। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज वी नो म्यू इज C अपॉन लैम्डा। सो K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में ये K है, ये आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दिस इज 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, एंड T इज टेम्परेचर ऑफ एक्टिव मीडियम। तो इस तरह से हमें अगर न्यूमेरिकल में एक्टिव मीडियम का टेम्परेचर मालूम है तो हम दो एनर्जी लेवल्स E1 और E2 पर नंबर ऑफ एटम्स की पॉपुलेशन का रेशियो निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। N1 upon N2 equal to E की पावर E2 minus E1 upon KT, which can be further written as E की पावर h nu upon KT, which can be further written as E की पावर hc upon lambda KT. So we must know the value of Boltzmann constant. Coming on to fiber optics. फाइबर ऑप्टिक्स में जनरली क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपर्चर पर आता है। न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने को आता है फाइबर का। So the numerical aperture of optical fiber Na is given by under root n square core minus n square cladding. So n core है refractive index of denser core medium और n clad है refractive index of rarer cladding medium. As we know that the optical fiber has a denser core जिसके ऊपर एक rarer cladding coated होती है। तो अगर हमें कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है क्वेश्चन में, तो हम केवल कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर करेंगे, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। दिस विल बी द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नाउ एक्सेप्टेंस एंगल मेड बाय इंसिडेंट लाइट बीम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक क्वेश्चन भी आता है कि हमें जो है एक्सेप्टेंस एंगल निकालना होता है जो लाइट बीम ऑप्टिकल फाइबर पर बना रही है। सो दिस एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर के टर्म्स में दिया जाता है एज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स Na। सो Na इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ फाइबर। तो अगर हमें फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर मालूम है तो उसका साइन इनवर्स करके हम एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन क्रिटिकल एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड बीम इंजेक्टेड इनटू फाइबर एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। जनरली हमें जो है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल भी क्वेश्चंस में इवेलुएट करवाया जाता है।
So critical angle is given by IC equal to sin inverse n clad upon n core, जहाँ n clad है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग और n core है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो अगर हमें क्लैडिंग और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेकर उसका साइन इनवर्स लेंगे तो हमें क्रिटिकल एंगल मिलता है। Then there are some more formulas on fiber optics. This is on fiber loss or attenuation if intensity of light signal propagating along fiber, right? तो कई बार फाइबर लॉस डेसिबल्स में एक्सप्रेस होता है पर किलोमीटर, जिसे अटेन्युएशन भी कहते हैं। तो फाइबर में होने वाले फाइबर के में चलने वाले लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी में ड्रॉप, जितना भी वो ड्रॉप होता है 1 किलोमीटर चलने पर, दैट इज नोन एज अटेन्युएशन। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में अटेन्युएशन या फाइबर लॉस निकलवाया जाता है। So this attenuation is given by alpha dV equal to 10 by L log base 10 pi upon PO, right? Alpha dV is 10 by L log base 10 pi upon PO. So pi है input power injected into fiber, PO है output power received from fiber, and L is the length of optical fiber in kilometers. तो अगर हमें फाइबर में इंजेक्ट की गई इनपुट पावर और फाइबर से रिसीव होने वाली आउटपुट पावर मालूम है और फाइबर की लेंथ पता है, जिसे हमेशा हमें किलोमीटर्स में लेना है, तो हम अटेन्युएशन को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अल्फा डीवी 10 बाई एल लॉग बेस 10 पी आई अपॉन पीओ, राइट। अगर माइनस करते हैं तो ये -10 बाई एल लॉग बेस 10 पीओ अपॉन पी आई भी हो सकता है, राइट। नाउ नंबर ऑफ मोड्स इन विच लाइट सिग्नल प्रोपोगेट अलोंग फाइबर। यूनिवर्सिटी में अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोड्स निकालने को आते हैं कि किसी फाइबर में कितने मोड्स प्रोपोगेट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोड्स इन ऑप्टिकल फाइबर इज गिवन बाय n इक्वल टू पाई डी अपॉन लैम्डा इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। इस पाई डी को हम लिख सकते हैं एज 2r, बिकॉज ये जो है कोर का डायमीटर है। तो जब हम कोर के रेडियस में से एक्सप्रेस करेंगे तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, so it can be written as 2 pi r upon lambda into numerical aperture. So CD is the diameter of core and r is the radius of core, and Na is the numerical aperture in optical fiber, and lambda is the wavelength of light beam propagating along the fiber. तो अगर हमें न्यूमेरिकल अपर्चर मालूम है, नहीं मालूम है तो हमें निकालना पड़ेगा कि फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है। कोर का डायमीटर मालूम है और जो लाइट सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है फाइबर में उसकी वेवलेंथ पता है, तो हम नंबर ऑफ मोड्स को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। सो कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि कट ऑफ पैरामीटर कितना होता है। सो कट ऑफ पैरामीटर जो है ये आपकी लीस्ट वेवलेंथ होती है, जिससे कम नहीं हो सकती है, जहां तक जो है फाइबर में आपका सिंगल मोड सपोर्ट होता है, जहां फाइबर सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, यानी कि उसमें केवल एक मोड प्रोपोगेट करता है। अगर आप उस पर्टिकुलर वेवलेंथ से और छोटी वेवलेंथ लेते हैं तो मोड एक ना होकर दो हो जाएंगे और वो मल्टी मोड फाइबर में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज दी कट ऑफ पैरामीटर। तो अगर आपको कट ऑफ पैरामीटर कभी भी निकालने को आता है तो उसका मतलब है आपसे वो वेवलेंथ निकलवा रहा है। सो वेवलेंथ जब आप निकालेंगे तो कैपिटल एन को आपको 1 रखना होगा, क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है जहां तक एक मोड को फाइबर सपोर्ट करता है। उससे जितनी भी वेवलेंथ लंबी है वो सब में एक मोड रहेगा, लेकिन अगर उस वेवलेंथ से कम आप वेवलेंथ ले रहे हैं तो फाइबर में मोड 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैपिटल एन को 1 लेना होगा और लैम्डा, इसी फॉर्मूले से आपको लैम्डा निकाल देना होगा। वो लैम्डा जो आएगा वो आपका कट ऑफ पैरामीटर होगा। अगर आप नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तो आप जो है इस लैम्डा से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं एज म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा वाले फॉर्मूले से। तो इस तरह से एक नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, उसे भी कट ऑफ पैरामीटर कहते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी हो सकता है, वेवलेंथ के टर्म्स में भी हो सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑप्टिकल फाइबर पे आते हैं, और ये 3 4 5 फॉर्मूले हैं जिनको आप लर्न करके ऑप्टिकल फाइबर के किसी भी क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट कर सकते हैं।